अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुबान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत जुर्म में प्री अरेस्ट बेल देने का इख्तियार हाई कोर्ट को हासिल है। इस वीडियो में जो हम मटेरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये होगा कि नंबर 1, इस मौजू के रिलेटेड इसके पैरामीटर्स पर बात करेंगे। नंबर 2, सेक्शन 435, 491, 498 CRPC 1898 को डिस्कस करेंगे। नंबर 3, लैंडमार्क रेलिवेंट केस लॉ को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ग्राउंड्स पर बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट सेक्शन 435 CRPC के मुताबिक मुतलका स्पेशल मजिस्ट्रेट की तरफ से दी गई सज़ा के हुक्म पर रिवीजन नहीं कर सकती, क्योंकि रिवीजन का ये इख्तियार सिर्फ ज़ाब्ता फौजदारी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि स्पेशल मजिस्ट्रेट्स अपना दायरा इख्तियार ऑर्डीनेंस से लेते हैं, इसलिए इन्हें लोअर फौजदारी अदालतों के तौर पर दुरुस्त तरीके से बयान नहीं किया जा सकता और हाई कोर्ट इनके ऑर्डर पर रिवीजन नहीं कर सकती। ताहम इससे ये ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट इस मामले में मुकम्मल तौर पर बेइख्तियार है। सेक्शन 491 CRPC के तहत हाई कोर्ट हदायत दे सकती है कि किसी शख्स को गैर कानूनी तौर पर या गलत तरीके से पब्लिक या प्राइवेट कस्टडी में इसकी अपील के मुजरमाना दायरा इख्तियार की हदूद के अंदर आज़ाद किया जाए। डियर व्यूवर्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 498 CRPC 1898 को। इस चैप्टर के तहत लागू होने वाली हर बांड की रकम केस के हालात के लिहाज से तय की जाएगी और ये हद से ज़्यादा नहीं होगी और हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी भी सूरत में, चाहे वहाँ हो, एक सज़ा या रोड पर अपील की हदायत के किसी भी शख्स की अपील ली जाए या पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट की तरफ से मतलूबा बेल को रिड्यूस किया जाए। सेक्शन 435 CRPC 1898 हाई कोर्ट या कोई भी सेशन जज अपने या अपने दायरा इख्तियार की मुकामी हदूद में वाक़या किसी भी लोअर फौजदारी अदालत के सामने किसी भी कार्रवाई के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए तलब कर सकता है, ताकि इसकी करेक्शन कानूनी हैसियत या हकीकत के बारे में ख़ुद को मुतमईन किया जा सके कि किसी भी फाइंडिंग, सज़ा या हुक्म को रिकॉर्ड या मंजूर किया गया है। और इस तरह की लोअर कोर्ट की किसी भी कार्रवाई की बाकायदगी के बारे में और जब इस तरह के रिकॉर्ड को तलब किया जाए तो ये हदायत दे सकती है कि किसी भी सज़ा पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया जाए और अगर मुल्ज़म कस्टडी में है कि रिकॉर्ड की जांच पड़ताल तक इसे बेल पर या इसके बांड पर रिलीज़ किया जाए। सेक्शन 491 सब सेक्शन 1A CRPC 1898 कोई भी हाई कोर्ट जब मुनासिब समझे हदायत दे सकती है कि किसी शख्स को गैर कानूनी या गलत तरीके से पब्लिक या प्राइवेट कस्टडी में इस तरह की हदूद के अंदर रखा गया हो तो इसे लायबिलिटी दी जाए। डियर व्यूवर्स, अब हम अपने इस टॉपिक को केस लॉ की नज़र से देखते हैं। ये केस लॉ है PLD 2020 लाहौर 599। इसमें ये होल्ड किया गया था कि एक फुल बेंच ने सेक्शन 26 ऑफ ऑर्डीनेंस की तशरीह करते हुए, जिसको तकरीबन एक्ट 4 1915 सुप्रा और फूड अथॉरिटी एक्ट के तौर पर बयान किया गया था, ने कहा कि इन्होंने आर्डीनेंस से दायरा इख्तियार हासिल किया है और वो लोअर कोर्ट फौजदारी अदालतों के लिए के तौर पर काम नहीं करती हैं। मुझे मालूम होता है कि अगर वो आर्डीनेंस जिसके तहत दरख्वास्त गुजारों पर मुकदमा चलाया गया था इनके मुकदमात पर लागू नहीं होता था, तो फिर इनका ट्रायल कानून की नज़र में बिल्कुल भी कोई ट्रायल नहीं था और इन्हें किसी जेल में नज़रबंद नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इन्हें समझा जाना चाहिए बगैर किसी मुकदमा के जेल जाने का मरतकब हुआ और इसलिए जिन मजिस्ट्रेट्स ने इन्हें सज़ा सुनाई है इन्हें जेल भेजने का इख्तियार नहीं था। स्पेशल ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के मतहत है, हालांकि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 ऑर्डीनेंस के तहत सज़ा याफ्ता शख्स को अपील के महदूद हक के महदूद मकासद के लिए सेक्शन 12 ऑर्डीनेंस के तहत ट्रिब्यूनल को वो इख्तियारात हासिल हैं जो ज़ाब्ता के ज़रिए सेक्शन कोर्ट को अता किए गए हैं। इसलिए बिलाशुबा ये हाई कोर्ट के मामले में एक लोअर फौजदारी अदालत है, जैसा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ सेक्शन 13 ऑर्डीनेंस के तहत अदालतों के दायरा इख्तियार के बार के ऊपर पहले ही ज़ेर बहस आया है। ये सख्ती से मुकदमे की मुनासिब कार्रवाई तक महदूद है और ये किसी भी ज़मानती कार्रवाई तक तोसी नहीं करता जो हिस्सा नहीं बनता।
मज़कूरा ट्रिब्यूनल के सामने इस तरह के मुकदमे की समाअत इस सिलसिले में मैं इस बात पर मज़ीद कायल हूँ कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के तहत स्पेशल ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर या सज़ा के तनाज़र में अपील या रिवीजन के ख़िलाफ़ पाबंदी सज़ा के हुक्म तक महदूद है। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।